आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। उत्तराखंड के चमोली जिले में बड़ा दुखद हादसा हुआ है। यहां अलकनंदा नदी के पास एक ट्रांसफार्मर फटने से सीवर प्लांट में करंट फैल गया। इसमें 16 लोगों की जान गई है तो वहीं 11 लोग झुलस गए हैं। मृतकों में पीपलकोटी चौकी प्रभारी प्रदीप रावत और 3 होमगार्ड भी शामिल हैं। घायलों में से जो 6 लोग हैं उन्हें एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया है और 5 लोग जिला अस्पताल में भर्ती हैं। मामले का संज्ञान लेते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने करंट से लोगों की मौत के मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही अधिकारियों को घटना की विस्तृत और गहन जांच के भी निर्देश दिए हैं। हादसे पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की है। अब सवाल ये है कि आखिर इन 16 मौतों का जिम्मेदार कौन है। चमोली जनपद में बहुत दुखद घटना घटित हुई है, उसके समाचार मिल रहे हैं, जिसमें अभी 15 लोगों के लगभग घायल और हताहत होने की सूचना मिली है। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं। सभी बचाव दल, जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और अन्य बचाव दल वहां पर पहुंच गए हैं, जो बचाव के कार्य में लगे हुए हैं। इस घटना के मजिस्ट्रियल जाँच के आदेश कर दिए हैं। साथ ही जो लोग घायल हुए हैं उनको हायर सेंटर रेफर करने के लिए हेलीकॉप्टर इत्यादि की सेवाएं भी ली जा रही हैं। उससे उनको तत्काल दूसरे सेंटरों पर भेजा जा रहा है। इस घटना में जो भी हताहत हुए हैं उन सभी को हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके पारिवारिक जनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। और जो भी बचाव के काम है वो सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा वहाँ पर किए जा रहे हैं। जो भी सहायता है वो सहायता अनुमन्य जो भी होगी उसको किया जाएगा। बहुत ही दर्दनाक घटना है। अभी तक की जानकारी के हिसाब से 16 लोग जो है मृत हुए हैं और कई लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हैं, जिनकी जान को अभी भी खतरा है। और हमारा एक युवा साथी सुमित भी उसमें बहुत बुरी तरीके से झुलसने के बाद उसकी मृत्यु हुई है। निश्चित ही सरकार की तरफ से ये बहुत बड़ी लापरवाही है, डिपार्टमेंट की लापरवाही है। जब एक व्यक्ति मर गया था, उसके पंचनामा के लिए, उसकी बॉडी लेने के लिए जो पुलिसकर्मी और हमारे सहयोगी गए थे, वो भी उसकी चपेट में आके मरे हैं। क्यों शट डाउन नहीं किया गया, क्यों वहाँ से करंट को नहीं हटाया गया, मेरी समझ से परे है। और जो लोग इसके लिए दोषी है उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और मृतकों के परिवारों को एक बड़ी राहत सहायता सरकार को घोषित करनी चाहिए तुरंत। ये बहुत दुखद घटना है और घटना के पहलू की जांच के आदेश माननीय मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं। और इसमें भी ज़्यादा कहना इस बात को इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुत दुखद घटना है और इससे मुझे लगता है कि सभी लोग बहुत आहत हैं। और ये घटना जो हुई है इसकी जांच के पहलू सामने आ जाएंगे। अभी अगर मैं ये कहूँ कि वहाँ स्थानीय स्तर पर किस तरीके से घटना हुई, इसके अभी तक मैं नहीं बताऊँगा। जब इसमें जांच होकर सामने आई तभी तथ्य सामने आ पाएंगे। अभी तो केवल एक सूचना के तौर पर हम तक जानकारी प्राप्त हुई है कि ऐसी घटनाक्रम में इतने लोगों की वहाँ पर जो है हताहत होने की जो है सूचना प्राप्त हुई है। अब वहाँ पर किस स्थिति उत्पन्न कैसी हुई, क्या हुई, इसके बारे में भी थोड़ा समय लगेगा। देखिए, चमोली में जो आज ये घटनाक्रम हुआ है काफी दुखद और चिंतनीय विषय है, क्योंकि इसमें सोचने वाली बात है कि जो प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है वहां पर सेफ्टी की क्या मेजर्स है। अगर रात को ये घटना हो चुकी थी तो वहीं दूसरे दिन क्या सेफ्टी मेजर्स रखने चाहिए थे और किस तरीके से लोगों की जान बचाई जा सकती थी अगर एक थोड़ा सा प्रिकॉशन यहाँ पर ले लिया गया होता विभाग द्वारा। हालांकि अभी तक इसमें किसी भी तरीके की आधिकारिक किसी प्रकार का बयान किसी विभाग के तरफ से सामने नहीं आया है और खासतौर पर ऊर्जा विभाग की तरफ से तो कोई इस तरीके का बयान सामने नहीं आया है जिसमें कोई जिम्मेदारी ली गई हो या वजह बताई गई हो। लेकिन ये सोचने का विषय है कि चाहे सरकारी प्रोजेक्ट्स हों या प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हों, उसमें जो मजदूर काम करते हैं, जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनकी सेफ्टी के क्या मेजर्स हैं जिससे कोई बड़ा हादसा ना हो। ये सीख लेने वाली एक घटना है जिसने न सिर्फ 16 लोगों की जान ली है बल्कि 11 लोग इसमें घायल हुए हैं, जिन्हें एम्स और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खुद मुख्यमंत्री इनका हालचाल जानने के लिए ऋषिकेश एम्स पहुंचे और हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो मृतक के परिजन हैं उन्हें 5-5 लाख रुपए की धनराशि मुआवजे के तौर पर देने का ऐलान किया गया है। वहीं घायलों को 1-1 लाख रुपए की धनराशि सहायता के तौर पर देने की बात कही गई है।
तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इन 16 मौतों का जिम्मेदार कौन है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा और किस तरीके से इसमें जांच की जाएगी। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ मधु भट्ट जी भाजपा प्रवक्ता लाइव जुड़ी हुई हैं, वसी जैदी जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, सोमेश बूढ़ाकोटी जी यूगेटी प्रवक्ता हैं और वरिष्ठ पत्रकार कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत स्वागत है। सबसे पहले मधु भट्ट जी, आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो ये बताइए कि इस हादसे पे आप कहेंगी क्या, क्योंकि एक मानव जनित ये पूरी घटनाक्रम हुआ है, इसको रोका जा सकता था लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 16 लोगों की जान चली गई। तो संपर्क यहाँ पे टूट गया है। वसी जैदी दी, यही सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि आखिर क्या कहेंगे इस घटनाक्रम पे आप। देखिए, बहुत दर्दनाक घटना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जो शोकाकुल परिवार है उन्हें सांत्वना देता हूँ, मतलब आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि ये एक मानव जनित घटना है और इस घटना के जो पहलू अभी तक सामने है उससे साफ जाहिर होता है कि एक लापरवाही का एक बड़ा उदाहरण यहाँ पर है। क्योंकि जैसे अभी तक घटनाक्रम सामने आया है और उसके बाद के एक रात जो वहाँ पर केयर टेकर था उसकी डेथ हो गई थी करंट लगने के बाद, और उससे संपर्क जब नहीं हो पाते तो ग्रामीण वहाँ पर पहुँचते हैं मौके पर। उसके बाद उन ग्रामीणों की वहाँ पर करंट लगने से मौत हो जाती है। 16 मौतें हो चुकी हैं, 11 घायल हैं और 6 अति गंभीर घायल हैं। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि जो घायल है उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो। लेकिन इस घटनाक्रम के जो पहलू अभी तक सामने आए हैं, क्योंकि जो सीवरेज प्लांट बनना था वो जहां तक जानकारी है कि पीपी मोड पर बनना था, अभी तक वो कंपनी सामने नहीं आई है। और जो मुआवजा राशि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने घोषित की है 5-5 लाख रुपए, मुझे लगता है कि काफ़ी कम है। इस मुआवजा राशि की जो मुआवजे की राशि इसे बढ़ाया जाना चाहिए और इस पूरे घटनाक्रम के सिर्फ मजिस्ट्रेट जांच को आदेश दिए हैं। मेरा मानना है कि जो घटनाक्रम ये मानव जनित हुआ है, इसे किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित होकर इसकी जांच होनी चाहिए और उन लोगों के ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए जिनकी वजह से घटनाक्रम में पहलू सामने आया। बिल्कुल, बूढ़ाकोटी जी आप क्या कहेंगे इस मामले पर। मैम, एक तो बड़ी दुखद घटना है ये, और सबसे पहली बात तो ये है मैम कि कई सारी घटनाएं ऐसी प्रदेश में हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री जी का भी बयान आ गया कि जांच होगी, जांच होगी। जांच अगर होनी है तो उन अधिकारियों की होनी है जो ऊपर बैठे हुए हैं, उन मंत्रियों की होनी है जो संबंधित विभाग के अंतर्गत आते हैं। मैम, आप देखिए कि मैं एक उदाहरण दूंगा कि छोटे से पटाखे की दुकान, दिवाली में जो पटाखे की दुकान लगती है, उसके लाइसेंस के लिए भी, वो दुकान लगाने के लिए भी 4 बाल्टियां पानी की रखनी होती हैं, फायर ब्रिगेड का सिलेंडर रखना होता है, रेत की बाल्टियां रखनी होती हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है और मैं इसे हादसा नहीं कहूंगा मैम, ये हत्या है, मर्डर है ये सीधा सीधा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, इतने बड़े प्रोजेक्ट में ये स्थिति है वहां पे। और अभी कई लोगों से मेरी बात भी हो रही थी मैम, केदारनाथ से लेकर ऊपर तक का जो पूरा मार्ग है, केदारनाथ मार्ग, वो मैंने खुद स्वयं देखा है कि जितने भी ट्रांसफार्मर सड़कों में लगे हुए हैं, किसी में भी बाउंड्रीज नहीं है, सुरक्षा से संबंधित कोई भी चीजें नहीं है वहां। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो वो ट्रांसफार्मर जो घटना हुई है वहां अर्थिंग की जो व्यवस्था है वो भी नहीं थी। मतलब ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि अर्थिंग जैसी व्यवस्था भी नहीं है वहां पे, और ये हादसा हो गया और 17 लोगों की जान चली गई। और एक बात और देखिए मैम कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, आप पे उसकी सुरक्षा के लिए अगर कोई दुर्घटना हो जाती है उसके लिए वहां पे आपके पास व्यवस्था नहीं है। जल गया आदमी और बहुत जो फर्स्ट एड इसमें होता है, कोई ऑपरेट नहीं होना है इसमें, उसके लिए भी आपको देहरादून आना पड़ रहा है, जॉलीग्रांट आना पड़ रहा है। तो ये बड़े दुख का विषय है। और अभी अब बीजेपी की प्रवक्ता अगर जुड़ती हैं तो उनसे पूछना बनता है कि आप एक्शन लेंगे क्या इसमें, बड़े अधिकारियों को भी इसमें नापा जाएगा या फिर 5 लाख का मुआवजा देके बात आई गई हो जाएगी। बिल्कुल, मधु भट्ट जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपका वक्तव्य जानना चाहूंगी। मैम, क्या कहेंगे आप इस पर। देखिए, बहुत ही दुखद ये जो आज की घटना हुई है, निश्चित रूप से एक हृदय को मतलब बहुत ही विदारक मैं कहूँगी उन पूरे परिवार के प्रति, जो पूरा देवभूमि उत्तराखंड उनके साथ है और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ। साथ में मैं कहना चाहूँगी, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही तत्परता के साथ जो एयरलिफ्ट के द्वारा पूरे जो घायल थे उनको झुलस गए थे उनको अस्पताल में, नजदीक अस्पताल में पहुंचाया। साथ में जो अगर उनको कहीं बाहर भी रेफर किया जाता है तो उसके लिए भी कह दिया गया, उनको भी रेफर किया जाए। हर प्रकार की, एम्स में हो चाहे जिला अस्पताल में हो, हर प्रकार की जो है इलाज उनका बेहतर ढंग से हो। जो लोग बच गए हैं
अब जो जीवित नहीं रहे उनके लिए तो अब हमारी संवेदनाएं हैं, दुख है, बहुत अपार दुख है, लेकिन साथ में जो बचे हुए हैं उनको किस प्रकार से तुरंत उनको सहायता मिले, इसके लिए पूरी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हो, जिला प्रशासन हो, सब तत्परता के साथ वहां पर लगा हुआ है। सभी लोग वहां पर हैं। ये बहुत ही क्योंकि हम सब लोगों के लिए बहुत दुख की घड़ी है। साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं और साथ में हमारे जो वहाँ के डीएम थे और वहाँ उनसे पल पल की जानकारी, तुरंत जैसे ही घटना की ये जानकारी मिली तुरंत घटना की जानकारी ली। और साथ में क्योंकि अगर कहीं भी कोई ये बताया गया कि वहाँ पे लाइनमैन पहुंच गया था तो तुरंत ही पहुंच गया था, पूरी टीम पहुंच गई थी, हमारी पुलिस का प्रशासन पूरा पहुंच गया था। लेकिन कहाँ से ये किस प्रकार से करंट फैला, क्यों, कहाँ पे ये त्रुटि हुई, उसकी जांच के बाद ही ये पूरे तथ्य सामने आएंगे। निश्चित रूप से जहाँ पर अभी मैं एक कोई प्रवक्ता आपके चैनल पर कह रहे थे, निश्चित रूप से कहीं भी अगर कोई भी कहीं लापरवाही इसमें हुई है तो उसके लिए आगे आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा एक सबक होगा कि लापरवाही कहीं भी किसी भी प्रकार की जो इस समय इतनी भीषण जो ये इस समय बारिश का मौसम है और इस प्रकार करंट जो फैल जाता है, किन कारणों से ये फैला है, क्या हुआ है, उसकी जांच की जाएगी। जांच के बाद अच्छे सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल तो हम सभी लोग इसमें लगे हुए हैं कि जो लोग बचे हुए हैं उनको राहत मिले। और साथ में माननीय जो मुख्यमंत्री जी ने उनके जो मृतक जो आश्रित हैं उनको 5-5 लाख रुपए की जो, क्योंकि किसी का जीवन तो वापस आ नहीं सकता, लेकिन तुरंत सहायता के लिए दिया है। साथ में 1-1 लाख जो इसमें जो हताहत हुए हैं उनके लिए भी 1 लाख रुपए की जो है सहायता राशि दी है। बाद में आने वाले समय में जो भी होगा वो सब पूरे परिवार वालों के साथ हम सब लोग हैं। ठीक है, हमारे साथ चर्चा में अजीत सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। आप क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, आपको क्या लगता है कहाँ त्रुटि हुई है? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है और ये दर्शाती है कि एक तरह से कोई कीमत नहीं है इंसान के जीवन की। और जिस तरीके से घटना हुई और जो जानकारी हमारे सामने आ रही, बाकी तो वास्तव में क्या कारण रहे इसके जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह की जो खबरें सामने आ रही हैं कि कल रात में पहले करंट लगने से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और जब बाकी लोग उसको देखने या लेने गए उनको दोबारा से बीच में बिजली की लाइन वहां से कटी हुई थी और आपूर्ति नहीं थी वहां पे, और अचानक जैसे ही वो उसको उठा के लेके आ रहे थे तो अचानक से उनको ये बिजली का करंट लगा है। तो ये अपने आप में क्या व्यवस्थाएं थी वहां पे, ये निर्माण एजेंसियों के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। इतना बड़ा हादसा हुआ है, मुझे नहीं लगता करंट लगने से हाल के वर्षों में देश के अंदर इतनी बड़ी कोई घटना हुई है, मुझे ध्यान में नहीं आती। और इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसमें सबसे पहले जो निर्माण एजेंसियां हैं जो जिस मंत्रालय के तहत नमामि गंगे का कार्य जितनी परियोजनाएं चल रही हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, उनकी जवाबदेही बनती है, उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। ये केवल ऐसी बात नहीं है कि, और ये तो पूरा हाल ही बताता है कि किस तरीके से निर्माण एजेंसियां काम करती हैं। आप उत्तराखंड में क्या यहाँ अलग अलग जगहों पे भी देख लीजिए किस तरीके से, ये तो एक जगह घटना हुई है, बाकी आप देहरादून में देखिए किस तरीके से पूरा शहर खुदा पड़ा है, कोई जिम्मेदारी कोई जवाबदेही नहीं है, लोग आए दिन उसमें एक्सीडेंट होने का खतरा है। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा। बिल्कुल मधु भट्ट जी, यहाँ पर सवाल उठता है, सिर्फ आज का घटनाक्रम ये सीख देने के लिए हमें है कि किस तरह से सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, लेकिन इन समस्याओं से तो आम जनता रोज जूझ रही है ना मैम। अगर आप स्मार्ट सिटी की जिक्र किया अजीत जी ने, तो वो सच है, आप लोग इस बात को मानते नहीं हैं, लेकिन ये सच है कि रोज जनता इन्हीं सड़कों से गुजरती है। कभी कोई बड़ा हादसा हो जाता है लेकिन उसे टाल दिया जाता है कि अभी काम हो रहा है, फिर ऐसा कोई बड़ा हादसा हो जाता है तब प्रशासन जागता है और कहता नहीं बहुत बड़ा नुकसान हो गया, अब हम चीजें करेंगे। तो क्या पहले आदमी का बड़ा नुकसान हो उसके बाद आप लोग जागेंगे या फिर पहले सिक्योरिटी मेजर्स ले लेने चाहिए? देखिए, आज जो विषय है बिल्कुल, क्योंकि चमोली की जो ये घटना हुई है, आपने जिस प्रकार से अभी मेरे भाई बता रहे थे, मैं आपको बताऊं, मैं पूरे दिन भर जब से ये घटना मेरे सामने आई, पूरे मैंने पल पल की इसकी जानकारी भी ली है। वहाँ पर जो है मौके पर, क्योंकि जिस प्रकार से, क्योंकि जो वहाँ मौके पर ही तुरंत पूरा जो प्रशासन था और सारा प्रशासन, पुलिस प्रशासन हो और साथ में
जो वहाँ के नागरिक थे वो लोग भी सब लोग पहुंच गए थे, और यहाँ तक कि पुलिस विभाग का जो लाइनमैन कर्मचारी हो वो भी पहुंच गया था। और बिजली का ये भी है कि लाइन उस समय नहीं थी। अचानक से क्या हुआ, ऐसे क्या कारण रहे कि अचानक से इतना बड़ा ये हादसा, मैं इसको हादसा कहूंगी, और ये तो मजिस्ट्रेट जांच के बाद ये पता चलेगा कैसे क्या हादसा हो गया तुरंत ही। और इतने लोग, क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने भी बताया कि उनको भी समझ नहीं आया कि अचानक से ये क्या हो गया, हताहत कैसे हो गए इतने लोग। लेकिन तो मधुकर जी, ये बड़ा मधुकर जी, लेकिन आप खुद बता रही हैं कि आप सुबह से लेकर जब से हादसा हुआ है खुद पल पल की जानकारी ले रही हैं। तो मैडम आप ये बताएंगी कि क्या जो निर्माणाधीन संस्था है जो कार्य करवा रही है, क्या उसकी तरफ से किसी प्रकार का बयान आया है? नहीं आया। क्या विद्युत विभाग की तरफ से बयान आया है, आधिकारिक इस पर जिम्मेदारी ली गई है? नहीं हुई। देखिए आपको बताना चाहूंगी, देखिए नमामि गंगे की तरफ से प्रोजेक्ट जो चल रहा था और इसके जो जेई थे वही थे, वो भी घायल हुए हैं। ये संदीप मेहरा जी और सुनील कुमार जी जो जेई थे वो भी वहीं पे थे, मौके पे थे, हताहत हुए हैं। अभी उनका भी ऋषिकेश एम्स में उनका भी इलाज चल रहा है। तो वहाँ पर सभी ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रकार की कोई ऐसी कोताही बरती गई हो, लेकिन कहाँ किन कारणों से है तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन साथ में देखिए सरकार ने जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्वरित जो कार्रवाई की, वो स्वयं भी वहाँ पर गए घायलों को देखने के लिए, त्वरित हेलीकॉप्टर जो है वो भेजा और जो घायल थे उनको तुरंत कहा, जिला अस्पताल में थे उनको जिला अस्पताल भेजा गया, जिनको एम्स में लाना था एम्स लाया गया। इस प्रकार से तुरंत कार्रवाई की गई ताकि जो बच सके वो बच सके, जिनके स्वास्थ्य लाभ ताकि उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हमारी इस समय प्राथमिकता है कि जो बच गए हैं उनके इलाज की प्राथमिकता है, उनको बेहतर सुविधाएं मिले, ये प्राथमिकता है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हो, हमारे गृह मंत्री जी हो, हमारी राष्ट्रपति जी हो, लगातार सबकी संवेदनाएं जो है इन लोगों के प्रति है, परिवार के प्रति है, और हम लोग लगातार इस प्रकार से हैं। लेकिन अगर इस पर राजनीति, इस विषय पर भी राजनीति करना, मुझे लगता है ये कहीं न कहीं उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि जो भी आपदा में अवसर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो ये बहुत ही, मैं इसको बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति कहूंगी। इस समय सबको ये होना चाहिए कि उन लोगों के प्रति वहाँ जो बच गए हैं वो भगवान से प्रार्थना करें कि वो ठीक ठाक उनको स्वास्थ्य लाभ, उनको भगवान की कृपा से शीघ्र वो स्वस्थ हो। ये हमारी ये है। ठीक है, आपके पास आऊंगी मधुकर जी। वसी जैदी जी, भगवान से सभी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन भगवान से प्रार्थना करना काफी नहीं है ना। हमें प्रशासन जो काम कर रहा है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम ये कहते हैं, आप लोगों की सरकारें भी इस प्रदेश में रही हैं, आप लोगों ने भी कई सरकारी प्रोजेक्ट्स पे काम करवाया है, क्या मानक तय नहीं होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए? हम एक्सपेक्ट करते हैं प्राइवेट कंपनीज अपने मानक तय करें, लेकिन अगर सरकारी तौर पर कोई काम हो रहा है, किसी एजेंसी को टेंडर दिया जाता है, तो क्या उसका मॉनिटरिंग करना प्रशासन का काम नहीं है? बिल्कुल, मुझे भी ये लगता है। दिव्य दर्शन जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल था मधु जी से कि इसमें जो निर्माणाधीन एजेंसी है वो अभी तक कहाँ पर गायब है। देखिए, जहां तक घटनाक्रम मिला है अभी तक, मेरे ख्याल से जो मैं जानकारी रखता हूँ, उत्तराखंड में 36 प्रोजेक्ट चल रहे हैं नमामि गंगा के, और उसमें से अधिकतर पीपीपी मोड पर हैं। और एक पीपीपी मोड की जो नीति थी 2022 में, नहीं 2019 में त्रिवेंद्र रावत जी के टाइम पर उसे इन्होंने अपडेट किया था, और उस नई नीति के अंदर पीपी मोड के अंदर बहुत अच्छे मानक रखे गए थे। अब जहां तक ये घटनाक्रम की जानकारी मिली, देखिए ये तो जांच का विषय, जांच के बाद पूरा घटनाक्रम सामने आएगा, लेकिन जो जानकारी मिली है, एक केयर टेकर वहां पर पूरे निर्माणाधीन एजेंसी जो कि ट्रीटमेंट, जो कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है एसटीपी, इसके केवल एक केयर टेकर वहां पर मौजूद था, और उसे रात करंट लग गया था। तो उसके परिवारजन उसे लगातार कॉल करते रहे, जैसी जानकारी मिली अभी तक उसे कॉल करते रहे, उनसे उनका संपर्क नहीं हो पाया। सुबह जब पूरे गांव के कई 24-25 लोग वहां पर पहुंचे मौके पर, और पंचनामे के लिए उसकी बॉडी को वहां पर उन्होंने रिकवर किया, क्योंकि एक बॉडी पड़ी रही रात तक, कोई वहां पर मौजूद नहीं था। तो इसकी निर्माणाधीन एजेंसी कौन है? क्या ये पीपी मोड पर है, या ये इस पूरे प्लांट को नमामि गंगे प्रोजेक्ट सेंट्रल प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है? इस पूरे घटनाक्रम को स्पष्ट होना चाहिए। इसमें कोताही क्यों नहीं बरती गई? वहां पर एक मृत व्यक्ति पड़ा रहा पूरी रात,
सुबह जाकर उसकी जानकारी मिली, तो इतने बीच में जो वहाँ पर एजेंसी है उसके व्यक्ति वहाँ पर क्यों मौजूद नहीं हो पाए, ये जे को कह करके जे भी उसके अंदर वो हो गया। देखिए राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन एक मानव जनित घटना है, आप इसे प्राकृतिक आपदा नहीं कह सकते। ये एक लापरवाही की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है कि 16 व्यक्तियों की वहां पर मृत्यु हुई है, 11 व्यक्ति घायल, इसमें 6 अति गंभीर घायल है जिन्हें ऋषिकेश रेफर किया गया है। तो इस घटनाक्रम पर आप इस घटनाक्रम को सिर्फ मजिस्ट्रेट जांच नहीं होनी चाहिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, इसकी स्पष्ट जांच होनी चाहिए और हत्या का मुकदमा चलना चाहिए उस निर्माणाधीन एजेंसी के खिलाफ जो वहां पर काम कर रही थी, उसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। ये बड़ा घटनाक्रम है। और क्योंकि देखिए आपने अभी मेरे एक भाई पत्रकार भाई कह रहे थे कि देहरादून की स्थिति क्या है, स्मार्ट सिटी की स्थिति, वाकई आप देखिए सड़कें खोद कर डाल दी जाती हैं, बरसात का टाइम चल रहा है, पीक इस वक्त मानसून है, उसके बावजूद आप देखिए शहर के अंदर 70% ऐसे हादसे मतलब रोड हैं जहां पर हादसों की संभावना सबसे ज्यादा दिखाई देती है। उसके बाद आप किस चीज का इंतजार करते हैं? क्या आप हादसों का इंतजार करते हैं? अब तो पहला इंजन भी आपका है, दूसरा इंजन भी आपका है, तीसरा इंजन भी आपका, फिर आप कहते हो कि इस मामले पर राजनीति ना हो। अरे क्यों, जब इस घटनाक्रम पर आपकी लापरवाही बादस्तूर जारी रहेगी तो क्यों ना इस मामले को विपक्ष के तौर पर उठाया जाए। बिल्कुल बूढ़ा कोठी जी, यहाँ पर मधु भट्ट जी ने कहा ये एक हादसा है, राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए। बेशक इसे हादसा कहा जा सकता है। फिर ये बात हुई कि किसी निर्माणाधीन संस्था के किसी व्यक्ति का इसमें बयान सामने नहीं आया, तो जेई भी इसमें हताहत हुए हैं। तो आप ये समझिए कि अगर कोई संस्था काम कर रही है, अगर उन्हीं के कर्मचारी सेफ नहीं है, तो फिर हम बाकी प्रोजेक्ट का क्या हाल समझें? तो आपको क्या लगता है कमी कहाँ पर है? मैम पहले तो ये हादसा नहीं है मैम, पहले भी अपनी बात शुरू करने से पहले कहा कि ये हत्या है। हादसा तब होता है जब आसमान से बिजली गिरती है, इलेक्ट्रॉनिक चीज है मैम। घर के पत्रकार महोदय, घर की बिजली का कनेक्शन नहीं हो रहा है ना, इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं कि अभी आज ही या कल ही मुख्यमंत्री को आदेश देने चाहिए, जितने भी संबंधित अधिकारी हैं, जेई एई जितने भी वहां हैं इस प्रोजेक्ट से संबंधित, विद्युत विभाग से संबंधित, उन सबको लाइन हाजिर होना चाहिए, उनकी जवाबदेही तय करनी चाहिए। बल्कि इस प्रोजेक्ट से संबंधित जो मंत्री हैं, नेता हैं, उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। और वो मैम कह रही हैं कि इस पे राजनीति मत कीजिए, शिक्षा में बात करो आप कहते हैं राजनीति मत कीजिए, स्वास्थ्य पे बात करो आप कहते हैं राजनीति मत कीजिए। और वो आप उसको प्लस पॉइंट कह रही है कि मुख्यमंत्री जी ने हेलीकॉप्टर का वो कर दिया, इंतजाम कर दिया। ये तो शर्म की बात है कि इतने सालों के बाद भी वहां जो लोग जल गए उनको उनके इलाज के लिए वहां पे सिस्टम आप बना नहीं पाए हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी? कोई ऑपरेशन तो नहीं होना था वहां पे, जले हुए लोगों का फर्स्ट एड होना था, उसके लिए भी आपके पास वहां सिस्टम नहीं है पहाड़ पे, और इतना बड़ा आप प्रोजेक्ट लगा रहे हो तो प्रोजेक्ट हमारे लिए जीरो है, ना के बराबर है। बिल्कुल अजीत जी, मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से तस्वीरें आई हैं, मुख्यमंत्री जी गए हैं, वो तो एक तरह से अभी इलाज तो होने दीजिए उनका, वो तो अभी तो आए हैं, उनको एयरलिफ्ट करके लाया गया है, वो लोग जिंदगी मौत के बीच जूझ रहे हैं। आप उनको डॉक्टर पहुंचने से पहले ही मुख्यमंत्री उनसे बात करने पहुंच गए। आप सोचिए जब सीएम पहुंचता है हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल में क्या, तो आप लोग उसमें कहते अरे हैं कि क्या, अभी तक मैम इलाज तो होने दीजिए, अभी से क्या हाल पूछ लेंगे, अभी तो इलाज भी नहीं हुआ है। पीपल कोटी हादसा हुआ है, घायलों को देखने गए हैं, उनको बेहतर सुविधाएं इलाज तो मिले पहले, एम्स तो बेहतर सुविधा देता है। इस समय भी केवल नकारात्मक की बात नहीं, अभी तो इलाज मिलने दीजिए। इसमें भी राजनीति हो रही है। डॉक्टर से पहले अधिकारी पहुंच मधु भट्ट जी हम क्लियर करते हैं। मधु भट्ट जाएंगे, जी तो 1 मिनट में भी आदमी की जान जा सकती है, 1 मिनट की देरी से भी। जब पूरा प्रशासनिक अमला पहुंचता है किसी हॉस्पिटल में, ये हादसा है, ये जिसकी मजिस्ट्रेट की वो जांच में ये होगा, पूरी निगरानी जांच तो है, लेकिन मेरी नजर में मुख्यमंत्री जी को 1-2 दिन तथ्य सामने उनका इलाज होने देना चाहिए था। क्योंकि जब प्रशासनिक हमला पहुंचता है किसी अस्पताल के अंदर, तो वहाँ किस तरह की, अगर 1 मिनट की देरी से भी किसी की जान जा सकती है। ये बहुत ही इनसेंसिटिव कदम है मुख्यमंत्री जी का। उनको डॉक्टरों के पहुंचने से पहले, लगातार आज तो वो आए हैं, अभी तो उनको एयरलिफ्ट करके लाया, यानी कि उनकी कंडीशन क्रिटिकल है, लगातार वहाँ पर है, पूरा हमारा शासन प्रशासन क्रिटिकल केयर में इस तरह का फोटो अपॉर्चुनिटी ढूंढना ये गलत फैसला है। लेकिन मधु भट्ट जी, फोटो अपॉर्चुनिटी का समय नहीं है, क्रिटिकल केयर चाहिए इमरजेंसी सिचुएशन में। कमी नजर नहीं आ रही है मधु भट्ट जी, पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, पत्रकार भी यहाँ पर जो सवाल उठा रहे हैं वो पत्रकार उठा रहे हैं। मरीज जिंदगी मौत से जूझ रहा है, उसको पहले इलाज की जरूरत है।
बाकी सारी जो फोटो अपॉर्चुनिटी बाद में हो सकती है, 2 दिन बाद भी हो सकती है। उनका हालचाल पूछिए, हालचाल के सवाल नहीं है, पहले उनकी जिंदगी बचाने का सवाल है। देखो इसीलिए तो क्या गए हैं मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री क्या जिंदगी- इलाज देने गए उनको? कहीं कोई गलत कमी न कदम रह है जाए, बिल्कुल। कहीं कोई कमी न रह जाए तो कमी तुरंत उसके कार्रवाई हो, दूसरे तरीके तुरंत हैं। कार्रवाई आप सोचिए हो। ना, डॉक्टर जो है, जिस डॉक्टर को पहले, जिस पूरे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को पहले डॉक्टर उनके इलाज में लगना था, वो मुख्यमंत्री जी क्या वक्त में लग जाएंगे? ये तो उनमें एक तरह से डिस्टरबेंस पैदा करना हुआ ना, उस पूरी प्रक्रिया में व्यवधान। आप सोचिए छोटी जगह पे भी कहीं भी, आप सोचिए ना, प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर कहीं जाते हैं, किस तरह का प्रोटोकॉल वहां पे सेट होता है। बिल्कुल ये बहुत ही इंसेंसिटिव कदम है। आज जिस मरीज को एयरलिफ्ट करके लाना पड़ रहा है, इसका मतलब उनकी हालत बहुत खराब है और क्रिटिकल केयर की जरूरत है उसको। तुरंत इमरजेंसी सिचुएशन है, 1 मिनट की देरी से भी जिंदगी मौत का सवाल है। तुरंत एयरलिफ्ट किया गया ये उनको, जो तुरंत हालचाल लेना, मैं किया गया। सही बात है, हालचाल बिल्कुल लिया जाना चाहिए, लेकिन पहले उनको इलाज तो मिले। 2 दिन बाद उनको आराम हो, कुछ हो, बात करने की स्थिति में आए तो उनका हालचाल लीजिए, उनके साथ खूब फोटो खिंचवाइए। फिर आप कहते हैं कि 2 दिन बाद गए। नहीं 2 दिन बाद की बात नहीं है। वो केस की सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं मैडम। आज जो काम करने, जवाबदेही तय होनी चाहिए, आज का काम वो है। इलाज एम्स में पहुंच के बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी है, डॉक्टर पे छोड़ना चाहिए हमको। इलाज डॉक्टर देंगे, बेस्ट जगह पहुंच गए, ठीक है, एयरलिफ्ट कराया आपने, अच्छी बात है। ये सवाल अपनी जगह है कि वो सुविधाएं जो ऋषिकेश में है वो चमोली में क्यों नहीं है, वो अपनी जगह सवाल है। लेकिन ठीक है, आज सुविधाएं नहीं है, उनको एयरलिफ्ट करके लाए, वो बहुत जरूरी चीज है। आप डॉक्टर पे छोड़िए, उनको अपना काम करने दीजिए। सरकार का काम ये हादसा क्यों हुआ उसकी जवाबदेही तय करना है। बिल्कुल। मधु भट्ट जी, आपने कहा मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए। मैडम, जरूरत क्यों पड़ती है कि आप लोग, जब इतना बड़ा हादसा होता है, फिर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश या इस बड़े स्तर की जांच के आदेश देने पड़ते हैं? आपके अधिकारी कहाँ सोए रहते हैं? ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए ये प्रोजेक्ट्स पर इतनी लापरवाही है, तो फिर छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स की क्या बात कीजिएगा आप? देखिए, इसीलिए तो जांच के आदेश दिए हैं, क्योंकि जब हमने कहा कि पूरा शासन प्रशासन पूरा सब वहीं पर थे, और उसके बाद वहाँ पर बिजली विभाग से लाइनमैन वहाँ पर था। कहीं पूरे क्षेत्र में कहीं लाइट नहीं थी, चमोली से बिरही और जितने और अन्य क्षेत्र थे, कल से लाइट नहीं थी। आपको पता ही है कितनी बारिश हो रही है, इसी कारण कहीं लाइट नहीं थी। लेकिन उसी समय जब मैंने प्रत्यक्षदर्शियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, लाइट नहीं थी, उस समय तक कोई बिजली नहीं थी, करंट की लाइन काट दी गई थी। लेकिन अचानक ऐसे क्या हुआ कि उसी समय उस जिस दौरान वहां पर लोग थे, जब वो जा रहे थे रेलिंग में, अचानक से करंट दौड़ा। तो इसके पीछे की इसीलिए इसको गहनता से, लेकिन मधु भट्ट जी, आपने कितने ऐसे मामले सुने होंगे मैम, आपने कितने ऐसे मामले इस प्रदेश में सुने होंगे जहां विद्युत विभाग की लापरवाही थी, लाइनमैन लाइन ठीक करने गया था और अचानक विद्युत विभाग की तरफ से वो लाइन सुचारू कर दी गई और जो लाइनमैन है उसकी चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। तो ये विद्युत विभाग की जिम्मेदारी नहीं तो किसकी है? उसके बाद आपके कितने तारे ऐसे हैं जो पूरे प्रदेश में सड़कों पर, मेन शहरों में घरों के ऊपर से जाते हैं, खेतों के ऊपर से जाते हैं, गर्मियों में खेत जल जाते हैं, बारिश के समय पर करंट दौड़ने से लोग झुलस जाते हैं। देखिए, बिल्कुल, देखिए ये जो मामला है ये बिल्कुल अलग है। इसीलिए इसके मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। साथ में आपको बताना चाहूंगी, देखिए पूरा, क्योंकि जेईबी हमारे बहुत गंभीर रूप से वो घायल हुए, जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रहे हैं, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। साथ में आने वाले समय में इस प्रकार की दोबारा से इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए पूरी गंभीरता के साथ पूरी, देखिए, जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। जैसे इस प्रकार से यहाँ पे पत्रकार भाई बोल रहे थे, बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, कोई भी अगर कहीं लापरवाही होती है, इस प्रकार के इतने बड़े हादसे जहाँ होते हैं, उसमें कोई ना कोई जवाबदेही बिल्कुल सुनिश्चित की जानी चाहिए। और साथ में, क्योंकि देखिए अभी तो हमारा जो प्राथमिकता है, हम उसके प्राथमिकता, जैसे कह रहे थे कि नहीं मुख्यमंत्री जी क्यों चले गए, प्राथमिकता है, एक मानवीय संवेदनाएं होती हैं। मानवीय संवेदनाओं के आधार पर माननीय वो मुख्यमंत्री, यहाँ का मुखिया है, प्रदेश का मुखिया, उसकी भावनाएं भी होती है। तो प्राथमिकता मैडम, प्राथमिकता आपके अधिकारी जाके इलाज नहीं कर रहे हैं मैडम, आप समझिए इस बात को। हर किसी का अपना एक रोल डिसाइडेड होता है मधु जी, हर किसी का एक रोल डिसाइडेड होता है, लोगों की जान बचाने का रोल डिसाइडेड है डॉक्टर्स का। मुखिया जो होता है वो पूरा पिता के समान होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, और मुख्यमंत्री अपना रोल अदा कर रहे हैं, उसमें कोई मना नहीं कर रहा है। मधु भट्ट जी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है कि मुख्यमंत्री अपना
काम नहीं कर रहे हैं। संवेदना के आधार पर तुरंत जाता है कि बिल्कुल, बेहतर उनको लेकिन सुविधाएं मिले। लोगों की जान बचाने का जिम्मा ये था। लेकिन डॉक्टर्स अब का उसमें है, भी- उसमें भी अधिकारियों कुछ का न कुछ काम है कि बोलना जांच है, की जाए। कुछ न कुछ दोनों बताना है, पैरेलल लेकिन चल कहीं रहे हैं ना कहीं मैडम, दोनों कोई प्राथमिकता के इसमें आधार पे कमियां आपकी दोनों निकालनी ही है। प्राथमिकताएं हैं, दोनों ही हमारी प्राथमिकताएं प्राथमिकता है बेहतर इलाज मिले, ये हमारी बिल्कुल। तो मतलब प्राथमिकता है। बिना बिना जो- मुख्यमंत्री के जो- जाए एम्स वाले बेहतर इलाज नहीं करते। देखिए, आप कल ही आप डिबेट में बैठे होते कि मुख्यमंत्री जी कहाँ गायब हैं, इतना नहीं, बड़ा इस बात पे हादसा कोई हो नहीं गया। कहेगा। देखिए, मैम, नहीं, आप नहीं, समझिए, नहीं, आप ऐसा बात नहीं है। समझिए कि वहाँ जब पर जरूरत इलाज डॉक्टर की है, जिस प्रकार से इलाज नहीं किया, आदमी कहाँ जिंदगी गए थे मौत से के मुख्यमंत्री बीच जी? जूझ रहा है, इसलिए उस टाइम इसे बहुत आवश्यक ब्यूरोक्रेटिक होता है। उलझनों में फंसा देना उस पूरे कैंपस को, वो उचित नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो घटना भी हुई ना, घटना ये जो आम मानवीय संवेदनाओं के मैं आधार संवेदना पर किसी बेहतर को सुविधाएं सवाल मिले, नहीं है। सब मिले, सब। और ऐसा नहीं है, संवेदनाएं विपक्ष होती तो वो के नेता- इस्तीफा दे सकते विपक्ष के थे। अगर नेता संवेदनाओं भी की ही वहाँ बात पर है तो राजनीति इतनी में बड़ी वहाँ घटना पर हुई, गए हैं, वो इस्तीफा दे तो- सकते थे अपना। तो ये कोई छोटी घटना है कि क्योंकि तत्काल सुविधाएं मिले, पुलिसकर्मी बेहतर इसमें सुविधाएं मिले। बिल्कुल, देखिए प्रशासन पूरा लगा हुआ था, हमारे पुलिसकर्मी पूरा उसमें हताहत हुए हैं, वहाँ का ये तो ऐसा है हताहत कि हुआ है। रेस्क्यू में हादसा और हुआ है। साथ में ऐसा नहीं कि आने हादसा वाले हुआ है, समय में हादसा ये हुआ, घटनाएं रेस्क्यू जो करने है, गए, जो एक उसके तरह से लिए- लोग जो गए उनके साथ भी हादसा हो गया। आप सिस्टमेटिक फेल्योर है, बिल्कुल। आप समझ नहीं रहे बात। ये संवेदनाओं पे किसको सवाल है? जो व्यक्ति मुख्यमंत्री है उनके संवेदनाओं पे किसको सवाल हो सकता है? सवाल नीति पे काम भी है, कर रहे हैं ना, संवेदना पे सवाल नहीं। मानवीय बिल्कुल, संवेदनाएं कदम अलग पे है और फैसले काम का सवाल करने का है। तरीका आपने बस देखा इधर होगा, सवाल नहीं है उनकी। जहाँ आपदा में जब ठीक है। हमने आपदा में देखा आप खुद 2013 मोदी की जी बोलते आपदा हैं। आई थी तो 3 दिन तक कुछ भी नहीं था, 3 दिन तक कांग्रेस पार्टी सोई हुई थी। लेकिन आज आपने देखा होगा, जैसे ही सुनाई दिया वैसे ही तुरंत कार्रवाई हुई। अगर ऐसी कार्रवाई होती तो रात में हुई, तब पूरा कार्रवाई चमोली नहीं जी, में आप एक- हमारे एक सारे सीनियर हमारे प्रवक्ता सारे हैं, आप मुझे प्रधानमंत्री नहीं जी लगता हो, पता नहीं गृह किसका मंत्री बचाव जी कर हो, रही है। मुख्यमंत्री जी हो, अगर राष्ट्रपति हो, पुलिस कार्रवाई होती तो रात में सब लोग आप एक सब लोगों की वरिष्ठ खबर ले रहे हैं। मधु ये जी, है आप एक वरिष्ठ संवेदनशीलता। प्रवक्ता हैं, मुझे इसको बताइए, कहते आप हैं बचाव किसका कर रही हैं? मानवता। आप लेकिन किस मानवता किसका हो, बचाव कर रही हैं? केवल चैनलों में ह्यूमैनिटी आकर अपनी जगह है बोलना, मैडम, ह्यूमैनिटी कमियां की निकालना, ग्राउंड आप मानवीय इस संवेदना समय को जब किसी विपक्ष के अंदर को नहीं व्यक्ति की हक मृत्यु चुप रात में होकर हुई, वो मानव उन नहीं है। लोगों के प्रति ये लेकिन देखना मैम चाहिए था, उनके इस परिवार वालों के सिचुएशन की प्रति गंभीरता को आप सहानुभूति समझती हैं। नहीं, आप रखते आप तो हैं, समझती नहीं है, इन संवेदनाओं को परिस्थितियों समझिए। में। आप इस मानव परिस्थितियों संवेदनाओं की में बात डिबेट करती हैं। कर रहे हैं, मैडम, संवेदनाओं आप तो समझे ना आप इस चीज को। बिल्कुल। मुझे लगता है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रकार की, क्योंकि सबको ऐसा चाहिए ठीक है, था। रात बस में इधर- घटना हो गई, सुबह तक कोई देखने वाला नहीं है उस चीज को। देखिए मधु वो जी, मुझे संवेदना नहीं कहाँ चली लगता, गई? मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। देखिए तभी तो सुनिए एक मधु जी। चौकीदार जो था, जो वहाँ पे कर्मचारी था, वो हताहत की जब मधु जी, आप सूचना बचाव मिली, किसका तुरंत कर रही उसके हैं? बाद मुझे पूरा समझ में शासन बात नहीं आ रही। चला आपके गया। बयान हम किस तरह का बयान बिल्कुल- चल रहे हैं आपके? हम बचाव की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये आप कह रहे हैं बचाव कि वाली बिल्कुल बात कर रही हैं, तथ्य के आप साथ हम काम संवेदना कर की रहे हैं। बात ही नहीं कर हम रही हैं। बिल्कुल जनता के बीच में हैं। आप हम जनता- वाकई में संवेदना हम की जनता बात नहीं हमको कर रही समझ हैं। रही है, संवेदनहीन जनता हमको पार्टी समझ रही है, से आप लेकिन जिस प्रकार की राजनीति जो करने किस की प्रकार कोशिश की कर रहे राजनीति? क्या हैं, राजनीति की है कांग्रेस नकारात्मक ने? जो यहाँ पे जो नकारात्मक जिस प्रकार कौन से सी क्या डिबेट हो रही है, ये ठीक नकारात्मक नहीं क्या है। राजनीति नहीं बताइए मधु ना? जी, मधु जी, ठीक मैं नहीं आपको है, मैम उचित मैम नहीं है। प्लीज नकारात्मक विद ड्यू कौन सी राजनीति हुई? रिस्पेक्ट, मधु जी विद ड्यू रिस्पेक्ट, अब मैं फिर बोलूंगी, इस चर्चा में नकारात्मक का हम बात करने नहीं आए हैं। हम इस परिस्थिति को सोचने आए हैं कि बार बार इस तरीके की गलतियां क्यों होती है, कि हमें एक बड़ा हादसा चाहिए उससे सीख लेने के लिए, उसके बाद हम आगे ऐसा ना हो दिव्यदर्शनी ये कोशिश जी, करेंगे। ऐसा नहीं है मैडम, आपके अधिकारी, आप लोग खुद कहते हैं आपके अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, फिर ऐसी लापरवाहियां होती हैं तो फिर उसमें भी अधिकारी सामने आते हैं। मुझे नहीं यहाँ पे तो लगता पूरा कि ही भाजपा प्रशासन को यहाँ हर पे बार अधिकारी की अपना कहाँ से पहलू बात सीधा होगी? करने पूरा के लिए अधिकारी, बात पूरा विपक्ष पर प्रशासन रखनी जब पड़ती वहाँ है। मौके पे उपस्थित था, मधु जी, मुझे बात करने दीजिए, मैंने आपको तब ये विधानसभा अध्यक्ष जी का वीडियो नहीं देखा है, विधानसभा अध्यक्ष जी का वीडियो नहीं ठीक है, देखा। उस पुल में भी गिर के लोग घायल हुए, उनमें एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई है जी जी, कोटद्वार में। वसी वो भी जयती, तो संवेदनशीलता का विषय था, उसमें बताइए क्या कार्रवाई हुई? ठीक है वसी जयती थी, मेरे सवाल के साथ आप अपनी बात भी रखिएगा। मधु भट्ट जी आपके पास मैं आऊंगी जरा मैं। एक मिनट चाहूंगा बिल्कुल उससे। मेरे एक देखिए- सवाल एडिशन है आपके लिए कि जी। मानव संवेदना की बात की जा रही है, मानव संवेदना अपनी जगह है, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई की जहां तक हम बात करते हैं, क्या दोनों को सेम तराजू पर तोल के देखना चाहिए या फिर दोनों ही पैरेलल चलती हैं ऐसे सिचुएशंस में? बिल्कुल पैरेलल चलती हैं। मानवीय संवेदना के साथ साथ प्रशासनिक पहलुओं का भी ध्यान रखा जाता है। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, अरे शुरू करो, कांग्रेस कौन से मामले पर राजनीति कर रही है? जो आज हमारा सचिवालय घिराव था, वो हमारा पहले से नियत समय पर पहले तय था कि आज सचिवालय घिराव होगा। जब इस घटनाक्रम की जानकारी मिली, उसके तत्काल बाद हरीश रावत जी, मनोज रावत जी, पूर्व विधायक और पूर्व अध्यक्ष हमारे गणेश गोदियाल जी मौके पर पहुंचे, पीपल कोटी में। वहां पर उन्होंने
लोगों से बातचीत की, प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की, लोगों के बीच में जाकर संवेदना प्रकट किया। आपने कहा कि संवेदना सिर्फ मुख्यमंत्री जी के पास ही है क्या? विपक्ष के पास संवेदना नहीं है। हमारे सुमित असवाल, हमारे एक युवा नेता था, उसकी वहां पर आज डेथ हुई है। इसके अलावा हम हर घटनाक्रम को देख रहे हैं। मल्लिका अर्जुन जी कई बार बातचीत कर चुके हैं करण महाराज जी से। इस पूरे घटनाक्रम को हमारी सेंट्रल टीम पर भी देखा जा रहा है। हमारे मौके पर जितने हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस के वो भी मौजूद थे। सुमित असवाल भी सुबह जैसे भी हमारे पत्रकार साथी ने कहा कि ये घटना उन लोगों के साथ हुई है जो वहां पर रेस्क्यू करने गए थे। जो रात में, देखिए पूरे घटनाक्रम को आप समझिए, ये लापरवाही की डबल डोज है। एक रात में एक डेथ हुई, उसके बाद जो लोग रेस्क्यू करने गए वो 24-25 लोग, जिसमें वहां पर स्थानीय जो चौकी इंचार्ज थे प्रदीप रावत जी, वो भी उनमें मौजूद थे। जो लोग रेस्क्यू करने गए, ये घटना उनके साथ हुई है। तो लापरवाही कितने बड़े स्तर पर, आप इस चीज को समझिए। और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ मजिस्ट्रेट जांच के आदेश देना मुख्यमंत्री जी के लिए काफी है। इस पूरे घटनाक्रम पर उन्हें तत्काल एक्शन लेना चाहिए था और हत्या का मुकदमा उस निर्माणाधीन एजेंसी के खिलाफ चलना चाहिए था जो वहां पर देख रही है। सिर्फ एक केयर टेकर पूरे उस ट्रीटमेंट प्लांट को देख रहा था, उसके बाद रेस्क्यू करने वाली टीम के साथ घटनाक्रम हुए हैं। तो ये इतना बड़ा गंभीर पहलू है। उसके बाद भाजपा, संवेदनहीन पार्टी भाजपा कहती है कि कांग्रेस इस मामले पर राजनीति कर रही है। अरे हमारे अंदर भी संवेदना है, हमने भी अपने लोगों को वहां पर खोया है, और आप उसके बाद इस तरह की बातचीत करते, वाकई में शर्मनाक है। बिल्कुल बूढ़ा कोटी जी, जब हम किसी प्रोजेक्ट की बात 2013 की आपदा में देखी थी हमने कितनी थी। ठीक है, बूढ़ा 2013 की आपदा प्राकृतिक आपदा थी, ये मानव जनित आपदा है और ये डबल आपदा है। पता नहीं मधु जी, आप इतने वरिष्ठ प्रवक्ता होकर इस तरह की बात करती हो, मुझे समझ में नहीं आता। कोई आया ही नहीं, कोई देखा कौन नहीं आया 3 दिन कल की तो ये घटना है, आप 3 दिन कहाँ से बोल रहे हैं मैम? 2013 में जो हुआ, जो 2013 में हुआ, उसकी जितनी आलोचना हो सकती है उसमें तो मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई। आज जा रहे हैं, उसमें जितनी आलोचना हुई उसमें तो सीएम की कुर्सी चली गई। अरे आपके साथ विजय बहुगुणा जी का भी साथ में बैठ के पूछ लीजिए। हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत राहत कार्य में तेजी, क्या राहत कार्य में तेजी? क्या 5 लाख रुपए की घोषणा आपको लगता है कि ठीक है? कम से कम 50 लाख रुपए मिलने चाहिए उन्हें। ठीक है मधुकर जी, आपके पास आऊंगी मैम। बूढ़ा कोटी जी, जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर, ठीक है मधुकर जी, आऊंगी आपके पास में। बूढ़ा कोटी जी, जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है, इतना पैसा आ गया, इतने 1000 करोड़ का बजट है, ये काम होगा, वो काम होगा, लेकिन जहां सेफ्टी मेजर्स की हम बात करते हैं वहां भूल जाते हैं कि सेफ्टी मेजर्स भी कुछ है। इतने लोगों की जान वहां पर खतरे में। कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, अगर आप एनटीपीसी के कई प्रोजेक्ट्स देख लीजिए, वहां भी जान जोखिम में डालकर मजदूर जो है काम कर रहे हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स में भी जहां पर विद्युत लाइनें निकल रही हैं, वहां भी काफी जोखिम है। तो सेफ्टी मेजर्स आपको नहीं लगता प्राथमिकता होनी चाहिए? मैम, अभी जो ये हादसा हुआ है, अगर इसकी ईमानदारी से जांच हो जाए, ट्रांसफार्मर फट गया, इस आधे घंटे की डिबेट में बीजेपी की प्रवक्ता ने ये नहीं कहा अभी तक संवेदनाएं संवेदनाएं संवेदनाएं, पूरे राज्य की संवेदनाएं हैं। मुख्यमंत्री केवल बीजेपी के नहीं है, हमारे भी मुख्यमंत्री वही हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी वर्तमान में वही हैं। तो हम अगर बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? जो सत्ता में है उनसे ही प्रश्न किया जाएगा। आप ये देखिए कि मैंने उदाहरण दिया था दीपावली का, कि उसमें कितनी सारी चीजें हमें चाहिए होती हैं दीपावली के लिए, पटाखे की दुकान खोलने के लिए। इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें इतनी बड़ी घटना हो गई। आपने इस आधे घंटे की डिबेट में एक बार भी ये नहीं कहा कि हम जो वहां का जेई है, एई है, उनको उन पर कड़ी जांच होगी, उन पे खुद घायल है जो अधिकारी। मैम, रात को एक व्यक्ति मर जाता है, शटडाउन नहीं मांगा गया। वो एम्स में जीवन और मृत्यु से जूझ केवल रहे हैं। केवल हमारे पुलिस बिजली का करंट केवल इसलिए लगता है कहीं ना कहीं कनेक्शन लूज है, भी जूझ रहे हैं बहुत। और इतना बड़ा फॉल्ट नहीं है, केवल कनेक्शन लूज होने की वजह से। अगर कोई टेक्निकल आदमी बीजेपी का यहाँ बैठा होता तो ज्यादा आसानी से समझता। आदेश दिए ना मैम, देखिए, ये पार्टियां बचाने के लिए डिबेट होती है केवल। हमें पार्टियां बचाने की बात नहीं करनी। आप कह रहे हैं जांच का विषय है, मैम 2 मिनट में मैं सबमिट करूंगा। श्रीनगर में पावर प्रोजेक्ट चल रहा था 2013-14 में, वो उसका मलबा छोड़ दिया जाता है बरसात में, श्रीनगर में घुस जाता है, कई लोगों की जान जाती है, उसमें भी आप जांच करवा रहे हैं। डोबरा चाटी पुल में भी आप जांच करवा रहे हैं, पेपर लीक घोटाले में आप जांच करवा रहे हैं, अंकिता मर्डर केस में आप जांच करवा रहे हैं। लेकिन आज तक पूरे इस प्रदेश में 23 साल के इस कार्यकाल में 200 से ऊपर घोटाले हो गए, 200 से ऊपर घटनाएं हो गई, लेकिन उन जांचों में कोई पकड़ा नहीं गया। ये आप उससे दूसरी ट्रैक पे मत ले जाइए कि संवेदनाएं हैं या हम कुछ गलत कह रहे हैं या हम राजनीति कर रहे हैं।
किसी भी, लागू कर या तो सकते आप ये हैं। कह दीजिए कि कहीं- हमारे कहीं आगे पे बोलना ही नहीं देखिए, है। हम लोग बिल्कुल भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस के साथ हम काम कर रहे हैं और इस समय वो दिख रहा है, इस समय पूरा मैं प्रदेश अन्य जान विषय रहा है में मैम, नहीं पूरा जाऊंगा। प्रदेश इस जान समय रहा है। हमारे आप अभी जो आप जीरो केदारनाथ टॉलरेंस की कर बात रहे कर रही थी हैं, कि जो एक केदारनाथ शासन आपदा आ गई। प्रशासन, केदारनाथ जो माननीय आपदा के दौरान जो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हमारी थे सरकार आपकी को पार्टी करना में चले जाते चाहिए, हमारी हैं। सरकार वो कर रही है। कम से कम जीरो जरूरी टॉलरेंस की जो बात तो जो मत करो। जरूरी जो हालातों का जो जायजा लेकर जरूरी जो हमें हमारी प्राथमिकता है, हम वो प्राथमिकता के आधार पर काम कर रहे हैं। जो हमारे लोग जो अब जो कई लोग नहीं रहे, हम उनके प्रति भी बहुत इस समय में हम खुद ही बहुत दुखी हैं, बहुत व्यथित हैं। साथ में जो क्योंकि हमारी प्राथमिकता है, जो घायल हुए हैं, जो झुलसे हुए हैं, उनका इलाज बेहतर से बेहतर हो, इसके लिए हमारी पूरी हमारी पूरी सरकार लगी हुई है उस पर। हम चाहते हैं उनको तुरंत स्वास्थ्य लाभ मिले, ना कि कोई इस छोटी ये ऐसी इस प्रकार की हम राजनीति करें, ऐसे डिबेटों में बात करें। देखिए बहुत जो हमारी पूरी एक उत्तराखंड में पूरे बात देश इसमें दुनिया ये में है कि चैनल जो को जांच देख होती है रहा ना है, मैम, पूरे एक मिनट बस सभी मैं अपनी लोग बात, देख रहे हैं, हमने सब चाहते हैं कि आपको देवभूमि बहुत उत्तराखंड बहुत के जो बहुत मधुकर जी धैर्य मैं से आपके सुना है। पास मैं आपके मैं पास मैं बस आऊंगी। बहुत संक्षेप में अपनी मधुकर बात जी कह रहा आपके हूँ। पास आऊंगी मैडम, राजनीतिक सवाल पैसा आपके लिए भी है। जाकर मानवीय सवाल संवेदनाओं आपके लिए का भी है। विषय अजीत जी है। दरअसल इसका क्या जवाब है, दें। और जांच हमारी पे लोगों को प्राथमिकता है, भरोसा नहीं रहा चाहे पक्ष हो, है। ये विपक्ष जांच हो। इस्तेमाल की जाती है सबकी एक ही मामले को एक ही टालने के तरीके लिए। से आप हम बताइए लोगों को जोशीमठ में जो काम दरारें करना आई, चाहिए। उसकी जांच देश के 8 प्रीमियर इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। उस जांच का क्या हुआ आज तक? दरअसल जांच पे लोगों को भरोसा नहीं रहा है। सवाल यहाँ विश्वास का संकट है, भरोसे का संकट है। जिस सिस्टम में इतना बड़ा हादसा हो गया, रात में व्यक्ति की मृत्यु हुई, सुबह तक जो लोग उसको देखने गए उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। आप कितनी बड़ी सिस्टमेटिक फेलियर है। अब जांच जो है इसमें हाई लेवल जांच होनी चाहिए थी, कोई मजिस्ट्रेट जांच इसमें काफी नहीं है। जितनी बड़ी एजेंसी इन्वॉल्व है, कंस्ट्रक्शन है, फिर इसमें पावर सिस्टम पूरा इन्वॉल्व है, तो ये एक हाई लेवल जांच होनी चाहिए। बहुत बड़ा हादसा है, ये कोई मामूली हादसा नहीं है। ये कोई डीएम एसडीएम लेवल की बात नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर की घटना है। और इसमें दुनिया में कम मिसालें, मुझे तो नहीं लगता हाल के वर्षों में कहीं करंट लगने से इस तरीके से इतने लोगों की मौत होते हुए सुना है। ये बहुत बड़ी घटना है। इसको एसडीएम की जांच के हवाले कर देना से कुछ नहीं होगा। जोशीमठ में हमने देखा है कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, आईआईटी रुड़की जैसे इंस्टीट्यूट उसमें इन्वॉल्व थे, कुछ नहीं हुआ जांच का। आज 6-8 महीने हो गए, वहीं के वहीं बैठे लोग उन्हीं दरारे वाले मकान में दोबारा पूरी बरसात गुजार रहे हैं। क्या हुआ उनमें? तो जांच से लोगों का भरोसा उठ गया। इसलिए क्या है कि जब सरकार ये घोषणा करती है ना कि हम जांच बनेगी या जांच कमेटी बनेगी, तो लोगों को लगता है कि ये थोड़ा सा चीजों को टालने की वाली बात है। जांच पे कोई भरोसा रह नहीं गया। अगर हाँ जांच के बाद कोई बड़ी कार्रवाई होती है, आप बताइए जो कोटद्वार वाला पुल था, इसमें क्या कार्रवाई हुई जोशीमठ में? और क्या जांच रिपोर्ट तक सामने नहीं है लोगों के? हुआ क्या एक्शन लिया जा रहा है? जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। प्राकृतिक आपदा आ गई। हिमाचल जैसा जो आपने देखा होगा, हिमाचल में किस प्रकार से मैम हिमाचल में थोड़ी रहते हैं मैडम, ये आप हिमाचल वाले जूझ रहे हैं अपना कर रहे हैं। मधु जी, दो चीजें आप समझ क्यों नहीं रही है। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। मैम आप हिमाचल आप में 2013 से कंपेयर कर रही है, हिमाचल की आपदा से कंपेयर कर रही है। आप इस चीज को समझिए, ये मधु जी ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। बारिश जो प्रकृति आपदा आ रही है, उससे बिल्कुल हमारा जो आपदा प्रबंधन तंत्र है वो काम कर रहा है। मधु जी प्राकृतिक आपदा नहीं है, मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा है। ये भाजपा इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही है? बरसात में अगर देखे 2013 से कंपेयर कर रहे हो, हिमाचल से कंपेयर कर रहे हो। कहा आसमान से बिजली, अभी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा हमारे आसमान से बिजली गिरी और हमारा पूरा सिस्टम ही पूरा फेल हो गया। और दूसरी बात यह है कि जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं उत्तराखंड में चल रही हैं, इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेके एक नया सिरे से इनका ऑडिट होना चाहिए। ये बहुत बड़ा कंसर्न है। इसमें जो लोगों की जिंदगियां दांव पे लगी है, एनवायरमेंटल क्राइसिस के बिल्कुल मुहाने पे खड़ा है ये राज्य। जितनी भी बड़ी, अब होता क्या है, परियोजना किसकी है? नमामि गंगे या एनटीपीसी या दूसरा कुछ, होते होते वो परियोजना लास्ट में आउटसोर्स होते होते कोई छोटे ठेकेदार की। अब जो लोग मरे उनमें ज्यादातर लोग मजदूर हैं, आप समझिए ना। अब वो ना तो एनटीपीसी के कर्मचारी हैं, ना किसी बड़े नमामि गंगे के तहत किसी मिनिस्ट्री के कर्मचारी हैं। वो तो होते होते आउटसोर्स करते करते किसी छोटे ठेकेदार के यहाँ काम कर रहे हैं। तो उनको तो जो सरकार ने 4-5 लाख रुपए दे दिए, बस उनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं, जो उनकी फैमिली आगे लोग हैं। तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है। जितने बड़े पैमाने पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है उत्तराखंड में, बड़ी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं, और ये अल्टीमेटली ग्राउंड पे जब उतरती हैं तो ठेकेदारों के और आउटसोर्स की हुई कंपनियों के हवाले हैं, पीपीपी मोड के हवाले हैं, जिसकी कोई जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं है।
देखिए, निश्चित रूप से देखिए सरकार इसमें बहुत ही गंभीरता के साथ, हमारी सरकार पूरी जो चाहे जो भी मृतक हमारे आज हमारे बीच में जो नहीं रहे हैं उनके लिए भी, और साथ में जो, क्योंकि आने वाले समय में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, इस प्रकार के हादसे न हो, इसको रोकने के लिए बहुत बिल्कुल कड़े नियम भी बनाएंगे। और कहीं जहां ये इतनी बड़ी जो लापरवाही हुई है, निश्चित रूप से उसकी गहनता के साथ जांच की जाएगी और बिल्कुल जो भी दोषी पाया जाएगा उसकी उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले तो हादसों का पता तो चले, किस कारण हुआ, क्या कारण हुआ, इसीलिए तो जांच के आदेश दिए। पहले प्राथमिकता के आधार पर जो हमारी जो जांच है वो बिल्कुल मजिस्ट्रेट जांच के आधार पर हमें पता चलेगा। उसके बाद अगर कहीं बड़ी मधु भट्ट जी, अगर लैंडस्लाइड होती, अगर लैंडस्लाइड हुई होती इस साइड पे, तो हम कहते कि बारिश बहुत ज्यादा हुई, लैंडस्लाइड हो गई, चलिए मानते हैं, कोई और घटनाक्रम हो गए, कोई और चूक हो सकती है। जहां पर करंट लगने से मौत हुई है उसका क्या वजह हो सकती है मैडम? और कहां से करंट जनरेट होता है? आपकी लाइन से करंट जनरेट होता है, इसका जिम्मेदार कौन है? विद्युत विभाग है। तो इसमें कहीं ना कहीं मेजर जो रोल है वो विद्युत विभाग का ही। आप चाहे मजिस्ट्रियल जांच भी करवाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है वो विद्युत विभाग का है। तो फिर कहीं तो जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। ये बोल के कि जांच होगी फिर हम देखेंगे, तो ये तो उनको भी एक आश्वासन मिल जाता है कि ठीक है हमारे पास अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जब मजिस्ट्रियल जांच होगी तब देखेंगे। ये तो अधिकारियों के दिमाग में भी आ जाता है। नहीं, अभी उसमें जो आपने बात कही है बिल्कुल गंभीरता के साथ, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिल्कुल गंभीरता के साथ गहन इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई भी हो इस प्रकार की लापरवाही अगर किसी ने की है, क्यों इतनी बड़ी लापरवाही की है, बिल्कुल इसके तथ्य में जाना पड़ेगा। और उसके बाद जो भी अगर इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ में देखिए आने वाले समय के लिए मानक भी तय किए जाएंगे। इस प्रकार से अभी मेरे यहाँ पे जो प्रवक्ता और जो भाई पत्रकार जो कह रहे थे कि बिल्कुल निश्चित रूप से जो हमारे जो प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उनके कहीं ना कहीं कोई मानकों में कहीं कोई कमी पाई जाती है तो उनके ऊपर भी सख्त हम एक्शन बिल्कुल लेंगे। क्योंकि देखिए उत्तराखंड हमारी देवभूमि है, हमारी जो संस्कृति, हमारी परंपराएं हैं और हमारी इसीलिए है क्योंकि हमारे पूरे जो हमारे जिस तरह से हम प्रकृति का संरक्षण करते हुए क्योंकि भूगर्भीय जिस प्रकार से भूगर्भीय जो हलचल होती रहती है कहीं उनपे भी उसको भी देखते हुए एक उसके आधार पर वैज्ञानिक तरीके से और बिल्कुल यहाँ पे जो काम होंगे क्योंकि विकास भी हमको चाहिए और प्रकृति का संरक्षण भी होना चाहिए क्योंकि हम इतना बड़ा आजकल हम हरेला पर्व भी मना रहे हैं। तो प्रकृति का और जो विज्ञान का और पूरे विकास का ये पूरा तीनों का समन्वय बनाते हुए हम बिल्कुल आगे काम करेंगे और निश्चित रूप से कहीं भी किसी भी प्रकार की कहीं कोई कमी पाई जाती है उन कमियों को भी दूर करेंगे और इससे एक बहुत बड़ा सबक सीखने की एक आवश्यकता भी है। सभी को इससे सबक भी लेना चाहिए कि इस प्रकार की क्योंकि जरा सी लापरवाही बहुत बड़ा एक हादसा बन जाती है। बिल्कुल, मैं फाइनल कमेंट की ओर जाऊंगी और शॉर्ट में फीडबैक लूंगी आपसे। फाइनल कमेंट सर आपसे ही शुरू करें। हाँ, मैं बहुत मैम ने सही बात कही है कि हमें सबक लेना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है कि सबक लिए जाए ऐसा होते हुए दिख नहीं रहा है। आप देखिए 2 साल पहले जो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट के साथ जो सैलाब आया और उसमें 200 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, उससे क्या सबक लिया? कहां पे टनल में लोग मर गए। पहला सबक तो ये है कि बड़े प्रोजेक्ट मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इस राज्य के लिए खतरनाक हैं और ऐसे प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही सावधानी, सतर्कता और सुरक्षात्मक उपाय अपनाने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि जो वहां मजदूर काम करते हैं वो बहुत ही उनकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई फिजिकल सिक्योरिटी नहीं है और वो ठेकेदारों के भरोसे है। तो ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो तरीका है जो अल्टीमेटली एक तरह से सरकार अपनी जिम्मेदारी छोड़ देती है प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर और वो छोड़ देते आगे छोटे ठेकेदारों के ऊपर और वो छोड़ देते उनसे छोटे ठेकेदारों के ऊपर। ये जो तौर तरीका है इसमें अल्टीमेटली जो सबसे इस पिरामिड में जो सबसे नीचे है, जो सबसे ज्यादा दबा हुआ है और दबे हुए में उसका प्राण निकल जाता है, वो एक गरीब मजदूर है। बिल्कुल, जो एक संख्या होता है, कभी 15, कभी 10, कभी 5, कभी 4, कभी 200। बिल्कुल। जैदी जी फाइनल कमेंट शॉर्ट में। देखिए ये एक मानव जनित हादसा है और बहुत दर्दनाक घटना है। कांग्रेस पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है, हर संभव मदद के लिए तैयार है। जैसे बड़े प्रोजेक्ट की बात अभी कर रहे थे, ये सीवरेज के ट्रीटमेंट प्लांट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो 2016 से उसमें उत्तराखंड में शुरू हुए थे, 2 साल के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के,
और 36 प्रोजेक्ट जहाँ तक मेरी जानकारी है, और लगभग 1380 करोड़ रुपए के लिए इसके लिए बजट भी जारी हुआ है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, एक बड़ी रकम के साथ बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए जैसे कि कहा कि काफ़ी सारे इसमें प्रोजेक्ट ऐसे जो पीपीपी मोड पर चल रहे हैं, तो उस पीपीपी मोड की जानकारी हो, उसके लिए क्रॉस फीडबैक हो, जो कि सबसे बड़ी हमारी ये घटनाक्रम है। जैसे अभी भाई ने भी कहा कि सरकार अपना पल्ला झाड़कर पीपी मोड पर ठेकेदारों के हवाले छोड़ देती है, तो इसका एक रिव्यू होना चाहिए, इसका प्रॉपर फीडबैक होना चाहिए, और इस तरह की आपदाएं, मानव जनित आपदाएं जो आती हैं, इस पर एक ठोस एक्शन प्लान बनना चाहिए, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है। बिल्कुल। बूढ़ा कोटी जी, फाइनल कमेंट शॉर्ट में। पत्रकार महोदय, मैं तो मधु भट्ट जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि अगर वो मानवता की बात कर रही हैं, जो भी अभी वो बात कह रही थी, इंसानियत की बात कह रही थी, अगर मानवता की बात है तो ईमानदारी से अगर बीजेपी जांच करवाती है, आदेश करती है, जो बड़े अधिकारी इसमें लिप्त हैं उनकी जांच हो जाए, जो ट्रांसफार्मर फट गया, जो चीजें, जो कंपनियां ट्रांसफार्मर दे रही हैं उनकी जांच हो जाए, तो भविष्य में ऐसी घटनाओं पे अपने आप रोक लग जाएगी। बिल्कुल। ईमानदारी से अगर जांच हो जाए, जो संवेदनाएं मुख्यमंत्री अस्पताल में जाके दिखा रहे हैं, वो संवेदनाएं अगर उस कार्रवाई में दिखा दें एक बार। सामने आएंगे मैम, आपने एक बार भी इसे घंटे की डिबेट में बोला नहीं कि हम जेई को पकड़ेंगे, हम एई को पकड़ेंगे, हम पूछेंगे उनसे। देखिए, जांच के बाद जिस तथ्य आप ये संवेदनाएं वहां दिखाइए ना। बता सकते हैं। अभी हम ऐसे बोलने से नहीं होगा। जब जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से वो आप सबके भी सामने होंगे, जो तथ्य सामने आएंगे। और उसके बाद बिल्कुल जो मानक तय किए गए हैं, कहीं अगर उनमें कमी आई है, कहीं किस प्रकार की कमी आई है, किन कारणों से ये हादसा हुआ, निश्चित रूप से बिल्कुल सख्त हमारी सरकार बहुत सख्त इसमें एक्शन ले रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी लगे इसको देख रहे हैं, साथ में माननीय जो हमारे गृह मंत्री जी हैं वो हैं, और हमारे सब लोगों की एक ही है कि जिस प्रकार की ये जो घटना हुई है उसकी भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, और हम जो कठोर से कठोर अगर कहीं कोई एक्शन लेना पड़ा, अगर कहीं कोई तथ्य हमारे सामने आता है, तो तथ्य सामने आ जाए, तो हम उसमें भी नहीं चुकेंगे। अगर किसी पे कोई कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी तो उसमें भी हम नहीं चुकने वाले। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आज हमने चर्चा की कि आखिर इन 16 मौतों का जिम्मेदार कौन है, किसको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने मैजिस्ट्रियल जांच के तो आदेश दे दिए हैं, लेकिन जिम्मेदारी तय करनी बहुत जरूरी है कि आखिर कौन सा विभाग है जो इसकी जिम्मेदारी लेगा। क्या कंस्ट्रक्शन एजेंसी है, क्या जो प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं वो इसके जिम्मेदार हैं, विद्युत विभाग इसका जिम्मेदार है, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो इसका जिम्मेदार है। जिम्मेदारी तय करना बहुत जरूरी है, और वक्त आने पर पता चलेगा कि आखिर इस जांच में निकल कर क्या आता है। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HN